बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज निर्जला एकादशी है। मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुने और हो सके तो इस व्रत को अवश्य करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी और अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ, हे तात, मुझे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा, विधि से पूजन करूँगा, लेकिन मैं बिना उपवास के नहीं रह सकता हूँ। तो भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष के एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महानुबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझे नहीं रहा जाता, तो मैं व्रत कैसे कर सकता हूँ। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तभी वह शांत होता है। महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नाराधिप, तुमने मानव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होता है होने की विधि में तुमसे कहता हूँ, जिससे सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले कि वृष या मिथुन के सूर्य के जेठ मास के शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वह शरीर को पवित्र करता है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल ही पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान नहीं करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना ही किसी यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करे और इस कृत्य को ब्राह्मण सहित भोजन कराए। भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से पूरा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करें? जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य प्राप्त होता है और दान करने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया है। भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इस व्रत को करो और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सभी पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आत्मन के सिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इसी प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी के व्रत को कर सब पापों से छूटकर और परम पद को प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।